हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है सबका एक बार फिर डीपीएस की ऑनलाइन क्लास में। जैसा आप सबको मालूम है, मैं हमेशा आपको साइंस सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए प्रेजेंट होता हूं। उसी तरह से आज एक बार फिर आपकी क्लास लेकर आ गया हूं। उम्मीद करता हूं आप भी बिना देरी के मेरे साथ में ही बुक, नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर के बैठ गए होंगे। आपको पता होगा हम क्या पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे थे कंबस्टन एंड फ्यूल पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? कंबस्टन एंड फ्यूल पढ़ रहे थे। हमने कल क्या पढ़ा था? कल पढ़ा था जो फ्यूल पढ़ रहे थे, फ्यूल और उसके टाइप पढ़ रहे थे। उसमें हम उसका कैलोरीफिक वैल्यू पढ़ रहे थे। उसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि ये कोई गुड फ्यूल होता है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ये भी पढ़ा था। होमवर्क में मैंने क्या दिया था? असाइनमेंट्स करने को दिए थे, इसमें आपको ब्लैंक्स को फिल करना था। उम्मीद करता हूं ज्यादा हार्ड आपकी ब्लैंक्स नहीं थी, बहुत इजी सी ब्लैंक्स थी और आपने अवश्य ही फील कर ली होगी। फिर भी मैं आपको पहले उसके बारे में ही डिस्कस करूंगा जो मैं कल आपको देके गया था कि ये आपको ब्लैंक्स फील करना है। पहली कौन सी थी तो देखना, नंबर फर्स्ट, और वो फर्स्ट है ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ ए फ्यूल खाली जगह गैस इज फॉर्म्ड। यानी जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तो कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? हाँ, फर्स्ट में आंसर आएगा Cr, कार्बन डाइऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है उस दौरान कौन सी गैस बनती है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो फर्स्ट ब्लैंक्स में आपको ये नोट करना। सेकेंड नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स में द हॉटेस्ट रीजन ऑफ ए कैंडल फ्लेम इज कॉल्ड। यानी मोमबत्ती जो होती है उसका सबसे गर्म क्षेत्र होता है, उसको क्या कहते हैं? आउटर मोस्ट क्षेत्र, क्या? OUTERMOST, आउटर मोस्ट, नॉन ल्यूमिनस, नॉन LUMINOUS रीजन या जोन। सेकेंड ब्लैंक्स में क्या आएगा? आउटर मोस्ट नॉन ल्यूमिनस जोन आएगा। सबसे बाहरी जो बिना चमकने वाला क्षेत्र होता है वह हॉटेस्ट रीजन होता है कैंडल फ्लेम का। नंबर 3 है ए गुड फ्यूल शुड हैव, एक अच्छा अगर कोई फ्यूल होता है तो उसका इग्निशन टेम्परेचर कैसा होता है? लो होता है। इस कारण से नंबर 3 की ब्लैंक्स में LOW आएगा। क्या आएगा? लो आएगा। नंबर 4 नंबर में है LPG इज एन, LPG क्या होती है, कैसा फ्यूल होता है? लिक्विड फ्यूल होता है, तो LIQUID आएगा। फोर्थ में आएगा लिक्विड फ्यूल आएगा। फिर दे रखा है सेकंड नंबर का सेलेक्ट ऑड वन आउट। इसमें पहला देखिएगा, पहला है लकड़ी, चारकोल, कोयला, आयरन नेल, तो फर्स्ट में आयरन नेल होगा, आयरन नेल्स। दूसरा देखिएगा, दूसरा है नेचुरल गैस, LPG, CNG, गैसोलीन, तो इसके अंदर क्या आएगा? देखो नेचुरल भी गैस है, LPG भी गैस है, CNG भी गैस है, लेकिन गैसोलीन अलग है, इस कारण से आएगा गैसोलीन। नंबर 3 नंबर पर है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और कोक, तो इसमें बेटा कोक अलग है। नंबर 4 में है स्मोक, धुआं, फ्लेम, फ्यूल, हीट, तो देखो इसमें फ्यूल अलग आएगा, FUEL फ्यूल, क्योंकि देखो जब आप मोमबत्ती जलाते हो तो उसकी फ्लेम भी बनती है, धुआं भी निकलता है, उष्मा भी मिलती है, फ्यूल नहीं होता। इस कारण से ये आपको आंसर लिखने थे। उम्मीद करता हूं आपके सही होंगे, आपके गलत नहीं होंगे। फिर आगे देखो क्लासिफिकेशन दे रखा फ्यूल्स का, किसके बेसिस पर? फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन की भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधनों का वर्गीकरण। नंबर 1 में ठोस ईंधन, द फ्यूल विच अकर्स इन ए सॉलिड स्टेट एट ए रूम टेम्परेचर आर कॉल्ड सॉलिड फ्यूल्स। यानी कि वो ईंधन जो कि कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं उसको ठोस ईंधन कहते हैं। लकड़ी, एग्रीकल्चर रेजिड्यू, चारकोल, कोल, कोक, पैराफिन, वैक्स। फिर लिक्विड फ्यूल, द्रव ईंधन, द फ्यूल्स विच अकर्स इन लिक्विड स्टेट एट ए रूम टेम्परेचर, ऐसा ईंधन जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है उसको लिक्विड फ्यूल कहते हैं।
एग्जाम्पल में लिक्विफाइड हाइड्रोजन, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, डीजल ऑयल, फर्नेस ऑयल और अल्कोहल। उसके बाद में है गैसेस फ्यूल, गैस या ईंधन। तो यानी वह ईंधन जो कि रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान पर गैस अवस्था में पाया जाता है, उसको गैस या ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, कोल गैस, सीएनजी गैस, गोबर गैस और हाइड्रोजन गैस। फिर दे रखा है बर्निंग ऑफ फ्यूल्स एंड हार्मफुल इफेक्ट, यानी ईंधन का जलना और नुकसानदायक प्रभाव। ए पॉल्यूटेंट इज ए सब्सटेंस दैट हार्म्स द एनवायरनमेंट, एक प्रदूषक ऐसा पदार्थ होता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है। द बर्निंग ऑफ फ्यूल्स कैन प्रोड्यूस मेनी पॉल्यूटेंट्स, यानी ईंधन का जलना एक कई मात्रा में प्रदूषकों को उत्पन्न करना हो सकता है। ईंधन का जलना कई मात्रा में प्रदूषण को उत्पन्न करना हो सकता है। ईंधन जलाएंगे तो प्रदूषण तो होगा, ये तो कॉमन सी बात है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज एमिटेड एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, यह मानव की गतिविधियों से यह उत्सर्जित होती है कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे कि आप लकड़ी जलाओगे, आप कोयला जलाओगे, आप ऑयल जलाओगे, आप नेचुरल गैस जलाओगे तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सिंथेसाइज देयर फूड, यानी पौधे उनका भोजन तैयार करने के लिए, भोजन के संश्लेषण करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में वे ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, बट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिटेड ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी इज हायर देन ऑल द प्लांट्स इन द वर्ल्ड कैन प्रोड्यूस, यानी पौधे CO2 का उपयोग तो करते हैं भोजन के संश्लेषण के लिए, लेकिन आज की टाइम के अंदर, आज की दुनिया के अंदर इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है इस पर्यावरण के अंदर कि पौधों को तो कम मात्रा में चाहिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा मात्रा में निकल रही है जो कि पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव डालती है। हाउ डज कार्बन डाइऑक्साइड डैमेज द एनवायरनमेंट। अब बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड पर्यावरण को नुकसान कैसे पहुंचाती है। तो पहला दे रखा ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट इज रेफर्ड एज ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्लोबल वार्मिंग भी कहा जाता है। ऐसा ये क्या करता है, द अर्थ इज सराउंडेड बाय इट्स एटमॉस्फेयर ए मिक्सचर ऑफ गैस, यानी जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का वायुमंडल गैसों के मिश्रण से ढका हुआ है। हीट फ्रॉम द सन पासेस थ्रू दिस गैस टू वार्म अप द अर्थ, और हीट जो उष्मा होती है, यानी सूर्य से निकलने वाली उष्मा आती है, वह इन गैसों से निकलकर ही पृथ्वी को गर्म करती है। इन्हीं गैसों को ग्रीन हाउस गैसेस कहा जाता है। दे लेट द हीट फ्रॉम द सन इट बट डू नॉट लेट इट बैक आउट अगेन। दे लेट द हीट फ्रॉम द सन, यानी इस प्रकार पृथ्वी गर्म तो हो जाती है, सूर्य से पृथ्वी गर्म तो हो जाती है, लेकिन डू नॉट लेट हीट बैक इनटू आउट अगेन, लेकिन वो जो उष्मा होती है उसको बेटा वापस नहीं ले जाती। इस कारण से पृथ्वी ज्यादा गर्म हो जाती है। पृथ्वी को गर्म तो हो जाती है, लेकिन पृथ्वी पर प्रकाश की किरणें टकराने के बाद में जितनी मात्रा में प्रकाश की किरणें वापस जानी चाहिए पृथ्वी से टकराकर, वो उतनी मात्रा में वापस नहीं जा पा रही है, जिसके कारण पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है। दिस इज सिमिलर टू व्हाट हैपेंस इन ए ग्रीन हाउस, यानी यह उसी प्रकार होता है जिस प्रकार एक हरे घर में होता है। ग्रीन हाउस हरा ग्रीन, जैसे कांच का घर होता है और उस कांच के घर के अंदर कोई पौधा गमला रखा जाता है, तो उस कांच के अंदर से उष्मा तो उसके अंदर जाएगी, लेकिन वो अंदर से इतना गर्म हो जाएगा कि वापस जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वापस बाहर नहीं जाएगी। इट स्टे वार्म, यानी वह गर्म रहता है क्योंकि इट ट्रैप्स हीट फ्रॉम द सन थ्रू इट्स ग्लास, क्योंकि कांच के माध्यम से सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है। वी नीड द ग्रीन हाउस गैस टू कीप द अर्थ वार्म, यानी हमें ग्रीन हाउस गैसों की जरूरत पृथ्वी को गर्म करने के लिए होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज द मेन ग्रीन हाउस गैस, और जो CO2 है वह मेन ग्रीन हाउस गैस होती है, मुख्य ग्रीन हाउस गैस होती है। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वी प्रोड्यूस इन इंक्रीज एवरी ईयर, और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है पर्यावरण के अंदर वह प्रत्येक वर्ष में बढ़ती जा रही है। और यह सिचुएशन वर्जनिंग डे बाय डे, वर्जनिंग का मीन्स होता है चिंता की बात है दिनों दिन, यह जो कंडीशन है वह दिनों दिन चिंता की बात है। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड, यह कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है, ना तो कलर होता है इसका, ना इसकी कोई गंध होती है। यह प्रोड्यूस होती है इनकम्प्लीट कंबस्टन, फ्यूल का जब इनकम्प्लीट कंबस्टन होता है तब यह प्रोड्यूस होती है, जैसे कि लकड़ी हो गया, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया। कार्बन डाइमोनोक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है। इट इन लार्ज एनफ अमाउंट्स इट इज फैटल बिकॉज, यानी अगर ज्यादा मात्रा में है यह नुकसानदायक होती है क्योंकि इट कैन कंबाइन विद द हीमोग्लोबिन ऑफ आवर ब्लड, यानी यह हमारे खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है उस हीमोग्लोबिन के साथ में जुड़ जाती है, कंबाइन कर लेती है, एंड डिस्ट्रॉय द ब्लड्स एबिलिटी टू कैरी ऑक्सीजन, और हमारे शरीर के अंदर जो ऑक्सीजन कैरी करने की योग्यता होती है उसको कम कर देती है। शरीर में ऑक्सीजन का फ्लो बंद, ब्लड का फ्लो बंद हो जाता है।
फिर सल्फर डाइऑक्साइड है, कोयला, कच्चा तेल और नेचुरल गैस, ये सारे कंटेनर में इसमें सल्फर कंपाउंड्स होता है। जब ये जलते हैं तो ये प्रोड्यूस करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जो कि जहरीली होती है, एसिडिक अम्लीय होती है, इरिटेशन का मीन्स ये जलन उत्पन्न करती है। सल्फर डाइऑक्साइड कैन डिजॉल्व इन रेन टू प्रोड्यूस एन एसिड। सल्फर डाइऑक्साइड जो होती है वह डिजॉल्व हो सकती है रेन टू प्रोड्यूस एन एसिड, एक गैस, एक अम्ल में उत्पन्न करने के लिए। और यही जो एसिड्स होती है फॉल टू द ग्राउंड विद द रेनफॉल, यही जो सारे एसिड होते हैं वो एसिड वापस बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं। दिस इज कॉल्ड एसिड रेन और इसको अम्लीय वर्षा कहते हैं। फिर दे रखा नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये जो पेट्रोल इंजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन होती है, ये रिएक्ट करती है, प्रोड्यूस नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाती है। पर्यावरण में सबसे ज्यादा, एटमॉस्फेयर के अंदर सबसे ज्यादा नाइट्रोजन गैस होती है। तो जिस प्रकार प्रदूषण ज्यादा होगा तो उसके जो ऑक्साइड होंगे वो ऑक्साइड क्या करेंगे, नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन होकर के नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देंगे। नाइट्रोजन के क्या बना देंगे, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बना देंगे। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनाने से क्या होगा, ये पॉइजनस होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड एसिडिक होता है, यह भी इरिटेटिंग होता है। और पेट्रोल इंजन के अंदर जो स्पार्क्स प्लग लगता है, प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल स्पार्क टू इग्नाइट ए मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, वेपर एंड एयर, यानी जो पेट्रोल की वाष्प होती है और वायु होती है, जब उसका मिश्रण करते हैं तो एक चिंगारी निकलती है। और ये जो नाइट्रोजन होता है ये वेरी अनरिएक्टिव गैस होती है, यह क्रियाशील नहीं गैस है, अक्रियाशील गैस है। लेकिन जैसे इसकी स्पार्क निकलती है तो वो सप्लाई करता है एनर्जी की, और नाइट्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और नाइट्रोजन के डाइऑक्साइड बना देता है। यही गैस जैसे कलरलेस होती है, सल्फर डाइऑक्साइड उसी की जैसी होती है, यह भी वर्षा के जल में डिजॉल्व होती है और यह भी एक एसिड सॉल्यूशन बना देती है। फिर फ्लाई ऐश दे रखा, फ्लाई ऐश होता है राख, हम जिसको बोलते हैं। थर्मल पावर जनरेशन थ्रू द कंबस्टन ऑफ कोल प्रोड्यूस मिनट पार्टिकल्स ऑफ ऐश दैट कॉजेज सीरियस एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स, यानी जो थर्मल पावर जनरेशन होते हैं, थर्मल पावर यानी जो बिजली उत्पन्न करने के जो पावर प्लांट्स होते हैं, जहां पर कोयले से बेटा बिजली प्राप्त की जाती है, ऐसे जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां पर क्या होता है, वहां पर भी ऐसी गैसें निकलती है। और ये गैसें भी फिर क्या करती है, इसे भी बहुत सारी रेस्पिरेटरी डिजीज हो जाती है, जैसे अस्थमा हो जाता है सॉलिड, जैसे वहां भी लकड़ी कोयला जलता है, जलने के कारण वहां पर भी वही गैसें निकलती है, जिस कारण से यह भी एक कार्बन मोनोऑक्साइड भी इससे निकलती है। और बहुत समय ऐसा होता है कि कभी कभार लोगों की मृत्यु तक भी हो जाती है इस कारण से। इस प्रकार पेज नंबर निकालना है 122, चैप्टर हमारा पूरा होता है। 122 नहीं है, 112 है। अब होमवर्क में आपको समरी ऑफ द चैप्टर करना है, क्वेश्चन आंसर नहीं करने, क्वेश्चन आंसर मैं आपको करवा दूंगा। इस प्रकार ये चैप्टर पूरा हो गया है कंबशन एंड फ्लेम का। होमवर्क में क्या करना है, होमवर्क में करना है जो आपका समरी दे रखा ना, SUMMARY, समरी ऑफ द चैप्टर, जो समरी दे रखी है चैप्टर की पेज संख्या 113 पर, ये आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन आंसर होमवर्क में नहीं करना है, कल मैं ही आपको क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। क्वेश्चन आंसर आपको होमवर्क में नहीं करना है, मैं आपको करवा दूंगा, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अब आपसे विदा, देखो या तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर सारे है ना आंसर के साथ में मैं आपको एक PDF फाइल सेंड कर दूंगा। इस कारण से आप कर लीजिएगा, हो सकता है आज ही करवा दूं, ठीक है ना। इस कारण से आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी, या तो आपको PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी और या फिर आपको मैं क्लास में करवा दूंगा, चिंता करने की बात नहीं है। लेकिन आज का होमवर्क यही है, समरी ऑफ द चैप्टर कर लेना है। अब हम हमारी क्लास को समाप्त करते हैं क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया है। कल वापस मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बेटा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।